जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। हाल ही में इसकी वैकेंसीज अपडेट किया गया है। अभी आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारा समय अवेलेबल है। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एटसेट्रा, जो भी आपके जानने के लिए पॉइंट होंगे सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बने रहेगा। यदि जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जोड़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस 2025। सबसे पहले बात करेंगे तो अगरतला, इसके अंतर्गत तो आप कैटेगरी वाइज थोड़ा सा देख लेना। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए मैं टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। 67 पोस्ट हैं। सेकंड है यहाँ पर अहमदाबाद के लिए 307 और थर्ड है यहाँ पर एजोल के लिए यहाँ पर 53 और अमृतसर के लिए 74 और बेंगलुरु के लिए 204 और भोपाल के लिए 87, भुवनेश्वर के लिए यहाँ पर 76 और चंडीगढ़ के लिए यहाँ पर 86 और उसके बाद में चेन्नई के लिए यहाँ पर 285 और देहरादून के लिए 37 और दिल्ली के लिए यहाँ पर है 1124 और उसके बाद की बात करेंगे तो गंगटोक के लिए 33 है और उसके बाद में गुवाहाटी के लिए 124 124 पोस्ट यहाँ पर दी गई है और उसके बाद में 14 नंबर का जो इसके अंतर्गत पे दिया गया कितनी है, हैदराबाद के लिए 117 पोस्ट है, 117 पोस्ट है जिसमें दी गई है। इम्फाल के लिए 39 और ईटानगर के लिए 180, जयपुर के लिए 130 और उसके बाद में जयपुर के लिए 130 है, जम्मू के लिए 75 और उसके बाद के कालिम्पोंग के लिए यहाँ पर 14 और उसके बाद में कोहिमा के लिए 56 और कोलकाता के लिए 280 और लेह के लिए 37 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। फिर उसके बाद में 23 नंबर का जो लखनऊ है, लखनऊ के लिए 229 पोस्टें दी गई है। मेरठ के लिए यहाँ पर दिया गया 41 और मुंबई के लिए यहाँ पर टोटल पोस्टें 266 है। नागपुर के लिए टोटल 32 और उसके बाद में यहाँ पर पणजी के लिए 42 और उसके बाद में पटना के लिए 164 और रायपुर के लिए यहाँ पर 28 और रांची के लिए यहाँ पर 33 दिया गया है। आगे बात करेंगे उसके बाद में शिलोंग के लिए 33 पोस्टें दी गई है, शिमला के लिए 40 और सिलीगुड़ी के लिए 39 और श्रीनगर के लिए यहाँ पर 58 और उसके बाद में त्रिवेंद्रम के लिए 334 दिया गया है और वाराणसी के लिए 48। उसके बाद की बात करेंगे तो विजयवाड़ा के अंतर्गत पे यहाँ पर 115 टोटल 4,987 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। 4,987 पोस्टें जिसमें कहेंगे और अनरिजर्व के लिए 2,471 पोस्टें, ओबीसी के लिए 1,015 पोस्टें और एससी के लिए 574 पोस्टें और एसटी के लिए 426 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस के लिए 501 पोस्टें दी गई है। हर कैटेगरी के लिए इतना हो गया और टोटल यहाँ पर 4,987 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। देख लिया होगा आपने स्टेट ड्यूटी एटसेट्रा जहाँ पर भी वैकेंसीज कितनी दी गई हैं और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको फॉर्म फिल करना ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पे जाके या www.ncs.gov.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है जनरल, अगर बात करेंगे तो जनरल सेंट्रल सर्विस हो गया, ग्रुप सी की यहाँ पर वैकेंसीज है और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लेवल 3 का है पे स्केल जो यहाँ पर इंक्लूड होगा और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन से 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एजुकेशन ऑफ एजुकेशन कहा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो डिजरेबल क्वालिफिकेशन होगा, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क और एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मली। ठीक है ना। यहाँ पर एज लिमिट आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। 17 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगस्त 2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा और SC ST OBC एटसेट्रा जो भी कैटेगरी है तो उनको जो भी एज रिलैक्सेशन दिया गया सारा का सारा इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया, थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले टियर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 5 पार्ट में यहाँ पर बटा हुआ है। पर पार्ट से 20 क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिटिकल से लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा। 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। टियर सेकंड के अंतर्गत आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ट्रांसलेशंस ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम ऑप्टेड, जो इसके अंतर्गत लैंग्वेज जो इसके अंतर्गत पे होगा इंग्लिश एंड वाइस वर्सा एटसेट्रा कहा गया तो इसके अंतर्गत पे 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ट्रांसलेट करना होगा आपको। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो इंटरव्यू है और पर्सनैलिटी टेस्ट इसके अंतर्गत होगा, 50 मार्क्स का होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। टियर फर्स्ट, टियर सेकंड और 3 स्टेपों में होने वाला है। देखिए प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर लगभग कितने सेंटर बना गए,
करीब 48 यहाँ पर एग्जाम सेंटर बनाया गया है। आपका जो भी स्टेट जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा ऑफिशियल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, शॉर्ट में हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए पोर्टल कब का चालू हो चुका है यहाँ पर 26 जुलाई 2025 से लेकर आप अगर बात करेंगे तो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू सबमिट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस थ्रू डेबिट क्रेडिट एटसेट्रा नेट बैंकिंग यूपीआई एटसेट्रा का आ गया। तो 17 यहाँ पर अगस्त 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई चालान के थ्रू आप 19 अगस्त 2025 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। एटसेट्रा के अंतर्गत पर आपको क्या कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 17 अगस्त 2025 तक। नहीं तो आप क्या करना है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से फीस थ्रू एसबीआई चालान के अंतर्गत पे ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन जो अगर बात करें सबमिशन ओनली के लिए आप क्या कर सकते हैं 19 यहाँ पर अगस्त 2025 तक। अब तो देखिए आपके पास में इतना चालान बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। आज तो यूपीआई डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो भी आपके पास में फैसिलिटी है तो डायरेक्ट आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले ये प्रॉब्लम होता था या जो चीज़ें होती थी तो अब ऑफलाइन चालान का है इसके अंतर्गत, तो अभी भी देखो इसमें चालू रखा हुआ है। ठीक है, तो इतना समय यहाँ पर खराब नहीं होगा। अब आप यहाँ पर आप कब तक फॉर्म फीस या फिल कर सकते हैं 17 अगस्त 2025 का। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर है वो कहता है कि मैं ऑफलाइन ब्रांच अपना ही समय खराब करूँ तो ऑफलाइन चालान लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं 19 अगस्त 2025 तक ये चीज़ें स्टेप फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड दिया गया है कि आपका फोटो कितने की भी है, कितने क्या चीज़ होना चाहिए। अगर जो सेल्फ फॉर्म फिल कर रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा गया फोटोग्राफी जो इमेज है क्या चीज़ें होनी चाहिए और फेस कितना 70 एंड 80% आपका क्या होना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए 100 से लेकर 200 KB के अंतर्गत। और उसके बाद में सिग्नेचर इमेज 80 से लेकर 150 KB के अंतर्गत पे होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आप पढ़ लेना, आने वाले समय में भी आपके लिए क्या हो जाता है काम आ जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फीस की बात करेंगे तो ऑल कैंडिडेट सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। लेकिन मेल कैंडिडेट ऑफ जो मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS और OBC के लिए तो उनको एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये प्लस एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग से चार्ज इंक्लूड हो रहा है तो उसमें 550 रुपये तो 650 रुपये फीस पे करना है। लेकिन ऑल कैंडिडेट के लिए जिसमें जो भी आएगा इसमें SC ST या जो भी और कैटेगरी के कैंडिडेट इसके अंतर्गत पाएंगे तो उनके लिए क्या है या फीमेल कैंडिडेट है 550 रुपये। लेकिन केवल कहा गया मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 650 रुपये यहाँ पर टोटल फॉर्म फीस होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में टाइम हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सॉलिड रूप से देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो IV के अंतर्गत पर जो वैकेंसीज यहाँ पर बटी हुई है टोटल 4987 पोस्टों के लिए आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी फॉर्म फीस आपका क्या होगा, किस के अंतर्गत पे, किस स्टेट के अंतर्गत पे या डिस्ट्रिक्ट या एटसेट्रा जो भी सिटी है वहाँ पर कितनी वैकेंसी होगा, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी होगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा जो सॉलिड रूप से जानने के लिए पॉइंट थी सॉलिड रूप से हमारे द्वारा इस चैनल एक्सटेम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके द्वारा हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।